क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर कुछ लोग ऐसे क्यों हैं जिनके पास पैसा जैसे जादू की तरह खिंचता चला आता है। वो चाहे बिजनेस करें या नौकरी, पैसा हमेशा उनके इर्द गिर्द मंडराता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, पर महीने के आखिर में फिर वही कहानी, खाली जेब, बढ़ते कर्ज और टूटे सपने। क्यों? क्या भगवान ने उन्हें खास बनाया है? क्या उनकी किस्मत चमकीली है? नहीं दोस्तों, फर्क किस्मत में नहीं, सोच में है। अमीर लोग पैसों को अपनी तरफ खींचने वाली सोच रखते हैं, जबकि गरीब लोग पैसों को दूर धकेलने वाली सोच। आज मैं आपके साथ वो 10 मनी माइंडसेट के सिद्धांत शेयर करने जा रहा हूं जो हर अमीर इंसान जानता है, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें समझते हैं। अगर आपने ये नियम समझ लिए तो पैसा सिर्फ आपके लिए काम नहीं करेगा, पैसा आपको ढूंढेगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वो यात्रा जो आपको तनख्वाह पर जीने वाले इंसान से फाइनेंशियली फ्री इंसान बना सकती है। पहला सिद्धांत, सबसे पहले खुद को पेमेंट दो, अपने आप को प्राथमिकता दो। एक पुरानी कहानी है। एक किसान रोज सुबह खेत में काम करने से पहले अपनी बीवी से कहता था, आज जो भी कमाऊंगा शाम को परिवार के लिए लाऊंगा। वो सालों तक ऐसा करता रहा, पर एक दिन एक बूढ़ा साधु आया और बोला, तू गरीब इसलिए है क्योंकि तू अपनी मेहनत का हिस्सा खुद को नहीं देता। हर दिन जो कमाता है उसका एक अंश अपने भविष्य के लिए बचा, बाकी दुनिया के लिए खर्च कर। दोस्तों, यही है अमीरी का पहला नियम। सबसे पहले खुद को पेमेंट दो। हम क्या करते हैं? पहले किराया, बिजली बिल, फोन रिचार्ज, खरीदारी, और फिर बचा तो सेविंग। पर हकीकत में जो बचता है वो कभी बचत नहीं बनता। नियम, आमदनी मिलते ही 10% रकम अपनी सेविंग में डाल दो। इसे ऐसे समझो जैसे सरकार टैक्स लेती है। तुम भी खुद पर पर्सनल टैक्स लगाओ। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, पर धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा दिमाग खर्च को एडजस्ट करने लगेगा। पैसा बचाना कोई कला नहीं, एक अनुशासन है। दूसरा सिद्धांत, बचत को खर्च मत करो, बीज को उखाड़ो मत। एक किसान ने एक बार खेत में बीज बोया, लेकिन हफ्ते भर बाद उसने देखा कि बीज से पौधा नहीं निकला। उसने गुस्से में बीज निकाल कर देखा और बोला, अभी तक कुछ नहीं हुआ। गांव के बुजुर्ग ने कहा, तूने बीज बोया नहीं, उखाड़ दिया। बिल्कुल ऐसा ही हम अपनी बचत के साथ करते हैं। साल भर थोड़ी बचत करते हैं और फिर अचानक मोबाइल, फर्नीचर या हॉलिडे में खर्च कर देते हैं। यह बचत नहीं, बीज की अकाल मृत्यु है। अमीर लोग अपनी बचत को खर्च नहीं करते, उसे संपत्ति बनाते हैं। गरीब लोग अपनी बचत को दिखावे में उड़ा देते हैं। याद रखो, अगर तुम 10,000 रुपए बचाते हो और उसे नए फोन पर खर्च कर देते हो तो तुमने बीज को पकाकर खा लिया। पर अगर वही 10,000 रुपये निवेश में डाल दो तो वही बीज अगले साल 11,000 रुपये का पेड़ बन जाएगा। तीसरा सिद्धांत, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाते नहीं, वे पैसे से पैसा कमवाते हैं। गरीब सोचते हैं मैं पैसे के लिए काम करता हूं, अमीर सोचते हैं पैसा मेरे लिए काम करता है। दोस्तों, सेविंग पहला कदम है, लेकिन इन्वेस्टमेंट असली खेल है। बचत को अगर आप बैंक में छोड़ देंगे तो वह सोता रहेगा, लेकिन जब वही पैसा सही जगह निवेश किया जाता है वो आपके लिए दिन रात काम करता है। इन्वेस्टमेंट के रास्ते, बैंक एफडी सुरक्षित लेकिन कम रिटर्न, म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल हैंडलिंग, मध्यम रिस्क, शेयर मार्केट जोखिम भरा लेकिन अमीरों की पसंद, रियल एस्टेट लंबी अवधि का स्थायी लाभ, खुद का बिजनेस सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्योंकि यहां आप खुद कंट्रोल में होते हैं। ध्यान रखें, महंगाई 8% है और अगर बैंक सिर्फ 5% ब्याज दे रहा है तो आप हर साल नुकसान में हैं। इसलिए अमीर वही है जो अपने पैसे की वृद्धि दर को समझता है। चौथा सिद्धांत, कंपाउंडिंग की शक्ति, ब्रह्मांड का चमत्कार। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कंपाउंडिंग ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ताकत है, क्योंकि यह ऐसा चमत्कार है जो समय के साथ आपकी छोटी सी रकम को साम्राज्य में बदल देता है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये निवेश किया और हर साल 10% ब्याज मिला। पहले साल के बाद 11,000 रुपये बने। दूसरे साल ब्याज 10,000 रुपये पर नहीं, 11,000 रुपये पर मिलेगा। और यही सिलसिला 10, 20, 30 साल चलता है। 30 साल बाद वही 10,000 रुपये बन जाएगा 1,74,000 रुपये से भी ज्यादा। यही है कंपाउंडिंग का जादू। इसलिए ब्याज को खर्च मत करो,
उसे फिर से निवेश करो, क्योंकि जब पैसा ब्याज पर ब्याज कमाने लगता है तो तुम सोते हो, पर तुम्हारा पैसा नहीं। पांचवां सिद्धांत, हर रुपए का हिसाब रखो। जागरूकता ही अमीरी है, एक बहुत अमीर व्यापारी से पूछा गया। आपकी सफलता का राज क्या है? वो मुस्कुराया और बोला, मैं अपने पैसों को जानता हूं, हर रुपए का नाम, उसका काम और उसका ठिकाना। दोस्तों, यही फर्क है अमीर और गरीब में। गरीब कहते हैं, पता नहीं पैसा कहां चला गया। अमीर कहते हैं, हर रुपए का हिसाब मेरे पास है। व्यवहारिक तरीका, हर खर्च नोट करो, चाहे 10 रुपए का भी क्यों ना हो। महीने के अंत में देखो कि पैसा किन श्रेणियों में गया। खाना, किराया, मनोरंजन, निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य। फिर विश्लेषण करो, कहां फिजूल खर्च हुआ। यह मनी ट्रैकिंग हैबिट आपका माइंडसेट बदल देगी। जब आप पैसों को पहचानने लगोगे, पैसे भी आपको पहचानने लगेंगे। छठा सिद्धांत, कर्ज से जितना दूर रहो उतना अच्छा। कर्ज ऐसा दानव है जो पहले मददगार लगता है, फिर धीरे धीरे आपकी आत्मा तक निगल जाता है। आज ईएमआई संस्कृति इतनी गहरी है कि लोग सोचते हैं, अभी खरीद लो, बाद में भर देंगे। पर यही बाद में कभी आता नहीं। अमीर बनने की पहली शर्त है, खुद की जिंदगी की जरूरतें अपनी आमदनी से छोटी रखो। हाँ, हर कर्ज बुरा नहीं होता। अगर आप ऐसा कर्ज लेते हैं जो आपको भविष्य में पैसा दिलाए, जैसे बिजनेस लोन या एजुकेशन लोन, तो वह गुड डेब्ट है। लेकिन अगर आपने सिर्फ दिखावे के लिए कार या फोन लिया, तो वो बैड डेट है जो आपको गुलाम बना देगा। याद रखो, कर्ज से मिली खुशी कुछ दिनों की होती है, पर उसकी किस्तें सालों तक चुकानी पड़ती हैं। सातवां सिद्धांत, आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते खोजो। ज्यादातर लोग 9 से 5 की नौकरी में सारा दिन खर्च करते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि मेरी सैलरी कम है। पर जो अमीर बनते हैं, उनका दिन शाम को 5 बजे शुरू होता है। वो अपने सपनों पर काम करते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं और साइड इनकम बनाते हैं। आज की दुनिया मल्टी सोर्स ऑफ इनकम की मांग करती है। अगर आपकी सिर्फ एक इनकम है, तो आपकी जिंदगी एक पैर पर खड़ी है। सोचिए, आप कौन सा हुनर सीख सकते हैं जिससे नई कमाई हो? क्या आप ऑनलाइन कुछ सिखा सकते हैं? क्या आप डिजाइनिंग, राइटिंग या फ्रीलांसिंग में हाथ आजमा सकते हैं? ज्ञान ही असली पूंजी है। वह कभी मंदी या नुकसान से घटता नहीं, इसलिए जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे। आठवां सिद्धांत, खर्च करने की कला सीखो। अमीर और गरीब में एक और फर्क, गरीब पैसा खर्च करते हैं दिखावे के लिए, अमीर पैसा खर्च करते हैं उद्देश्य के लिए। ज्यादातर लोग सोचते हैं, सैलरी बढ़ी है, अब नया फोन या कपड़ा लेना चाहिए। लेकिन यही सोच उन्हें उसी जगह रोक देती है। अमीर लोग खर्च में भी निवेश देखते हैं। वो पूछते हैं, क्या यह खर्च मुझे और मूल्य देगा? 3 खर्च जो हमेशा करो। स्वास्थ्य, क्योंकि बीमार शरीर अमीर नहीं बन सकता। शिक्षा, क्योंकि ज्ञान सबसे बड़ा निवेश है। अच्छा भोजन, क्योंकि वही ऊर्जा देता है। बाकी सब खर्च सोचकर करो, दिखावे के लिए नहीं, विकास के लिए। 9वां सिद्धांत, बजट बनाओ और उस पर टिके रहो। बजट कोई बंधन नहीं, ये एक स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति बजट बनाता है, वह अपने पैसे को दिशा देता है। हर महीने शुरुआत में तय करो, कितना खर्च, कितना बचत, कितना निवेश। फिर महीने के अंत में उसका विश्लेषण करो। यह तुम्हें दिखाएगा कि कहां फिजूल खर्च हो रहा है, और धीरे धीरे पैसा तुम्हारे नियंत्रण में आने लगेगा। बजट वह हथियार है जिससे तुम पैसे के दास नहीं, स्वामी बनते हो। 10वां सिद्धांत, लंबी दूरी की सोच रखो। गरीब लोग आज के लिए जीते हैं, अमीर लोग भविष्य के लिए सोचते हैं। अमीरों के दिमाग में हमेशा 10 से 20 साल आगे की योजना होती है। वे जानते हैं कि कौन से साल में क्या खरीदेंगे, कब रिटायर होंगे, कहां इन्वेस्ट करेंगे। आप भी शुरू करें। हर साल अपनी इनकम, सेविंग और इन्वेस्टमेंट 10 से 20% बढ़ाने का लक्ष्य बनाइए। यह नियम इन्फ्लेशन प्रूफ लाइफ देता है। जो इंसान भविष्य की योजना बनाता है, वो भविष्य का मालिक बनता है। समापन, अमीरी सोच की यात्रा। दोस्तों, अमीर बनना कोई भाग्य या जादू नहीं, ये एक मानसिक अनुशासन है। इन 10 सिद्धांतों में कोई जादुई मंत्र नहीं, बस वही सच्चाइयां हैं जो अमीर लोग जीते हैं और गरीब लोग नजरअंदाज करते हैं। सबसे पहले खुद को पेमेंट दो, बचत को खर्च मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ, कंपाउंडिंग का जादू अपनाओ, हर रुपए का हिसाब रखो, कर्ज से दूर रहो, नई आमदनी के रास्ते खोजो, समझदारी से खर्च करो,
बजट बनाओ और उस पर टिके रहो और भविष्य की लंबी योजना बनाओ। अगर आपने इन नियमों को जीवन में अपनाया तो धीरे धीरे पैसे का मैग्नेट खुद आप बन जाओगे। अब आपसे एक सवाल, इनमें से कौन सा सिद्धांत आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया? कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि जब आप अमीर सोच बोलते हैं तो ब्रह्मांड अमीर अवसर भेजना शुरू कर देता है। अरग्वेद में लिखा है, धनम में दधातु देवा, देवता मुझे धन दें। पर यह धन केवल सोना चांदी नहीं, यह ज्ञान, विवेक और सोच का धन है। जो सोचता है मैं कर सकता हूं, वह देवताओं का प्रिय बनता है। जो सोचता है मेरे बस का नहीं, वह अपने ही दरवाजे बंद कर देता है। तो दोस्तों, सोच बदलो, कर्म बदलो और धन अपने आप चलकर आएगा। अक्सर हम सोचते हैं कि अमीरी हमारे बैंक अकाउंट में है, लेकिन असली अमीरी हमारे मस्तिष्क में होती है। जो व्यक्ति अपने मन को धनवान बना लेता है, उसके जीवन में धन आना स्वाभाविक है।